प्रिय छात्र, आज हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत निहित नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। तो सबसे पहले हमें लेखक के बारे में जानना चाहिए। तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इंजीनियरिंग पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान में वसुधा पत्रिका के संपादन कर रहे हैं। लेखक ने बहुत सारी कहानियों का प्रकाशन किया। आएंगे अच्छे दिन, सूरज कब निकलेगा और ईंधन इत्यादि इनकी प्रमुख कहानियाँ प्रकाशित हो चुकी है। उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें राजस्थान का सर्वोच्च सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ साथ कई अन्य छोटे बड़े भी पुरस्कार उन्हें मिला है। स्वयं प्रकाश के लेखन में मध्यम वर्ग की चिंता प्रमुखता से की गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने देशभक्ति और देश में रहने वाले लोगों की चर्चा की है। लेखक के अनुसार देश सीमाओं से न बनकर उसमें रहने वाले नागरिकों, नदी, पहाड़, फूल पौधे तथा पशु पक्षियों से बनता है। इन सभी से प्रेम करना, इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करना ही सच्ची देशभक्ति है। इसी भावना को रेखांकित करती हुई कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसके सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका अपने अपने तरीके से निभाते हैं। कहानी का प्रारंभ एक कस्बा से होता है। कस्बा का मतलब होता है गांव, जिसमें विद्यालय है, सिनेमा घर एक है, एक सीमेंट का छोटा कारखाना है और एक छोटी सी नगर पालिका है। नगर पालिका समय समय पर छोटे मोटे काम जैसे सड़क बनवाना, कवि सम्मेलन इत्यादि करवाना का काम करती थी। नगर पालिका के ही एक अधिकारी ने मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल के देखरेख में लगवा दिया था। यह मूर्ति संगमरमर की थी, जो देखने में काफ़ी सुंदर था। मूर्ति आज़ादी के दिनों की याद दिला जाता था, जैसे दिल चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हवलदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे तभी उनकी दृष्टि मूर्ति पर गई। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब वे गुजरते मूर्ति पर एक नया चश्मा लगा रहता था। यह देखकर उनके मन में जानने की इच्छा तीव्र हो गई। न चाहते हुए भी पान की दुकान पर रुकते और उससे कुछ पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर दिन बदल कैसे जाता है। प्रश्न सुनकर वह मुस्कुराया, लाल काली वतीसी दिखाता हुआ बोला, साहब जी कैप्टन चश्मा वाला लगाता है। पहले तो समझ नहीं पाए, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई रिटायर फौजी ऐसा करता होगा। पर उन्होंने पान वाले से पूछा कि कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है क्या। तब पान वाले ने व्यंग्य भाव से बोला, ओ लंगड़ा, क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह बात सुनकर हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा। फिर भी जब हवलदार साहब का साक्षात्कार जब कैप्टन से हुआ तो उन्हें एकदम विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मरियल सा आदमी सिर पर गांधी टोपी डाले, चश्मा लगाए, हाथों में बक्सा एवं बांस पर टंगे हुए सारे चश्मे लिए निकला था। हवलदार साहब 2 साल तक यह सब देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद था, चौराहा सुनसान सा था। अगली बार जब हवलदार साहब पान वाले के पास रुके तो पूछा कि क्यों भाई, नेताजी पर अब कोई चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, आंसू पोंछते हुए बोला, साहब कैप्टन मर गया। साहब भी उदास हो गए और अब बार बार यही सोचते जा रहे थे कि मूर्ति चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन भी मर गया। अब ये पान की दुकान पर रुकना नहीं चाहते थे, सीधे ही निकलना चाहते थे, पर अचानक ही रुक गए और देखा कि आज मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जो बच्चों के द्वारा लगाया गया था। यह देखकर हवलदार साहब काफ़ी भावुक हो गए और मन ही मन सोचा कि आज भी देशभक्ति जिंदा है। तो बच्चों, आपको कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि यह जो कहानी है नेताजी का चश्मा, वह देशभक्ति पर आधारित है। और लेखक ने बताया है कि देशभक्ति कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति देशभक्ति कर सकता है और वह जहाँ है वहीं से किसी प्रकार का सार्वजनिक काम करके अपनी देशभक्ति में अहम भूमिका निभा सकता है। तो धन्यवाद बच्चों। और
अगले भाग में मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊँगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद।